गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। धीरज आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैलेंडर में जो सवाल बनते हैं जनरली वो क्या होते हैं। और पहले पार्ट में हम लोग ऑड डेज निकालना, कैलेंडर कब रिपीट करते हैं और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में अंतर हमने बता दिया है पहले ही पार्ट में। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कौन सा डेट को कौन सा दिन होता है, तो दिन निकालने वाले प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 26 जनवरी 1950 का दिन कौन सा था, तो वो कैसे निकालते हैं ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल पूछे हैं यूपीएससी। तो पहले क्लासेस में तो हमने ये बता दिया था कैलेंडर में पहले क्लासेस में हम रिपीटेशन वाले प्रश्न को देख चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिपीट तो हमने बताया था ये कि लास्ट 2 डिजिट को आपको, जैसे 2006 जैसा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2006 या 2007 ले लेते हैं। 2007 जैसा कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2007 तो हम बताए थे आपको कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है और चेक करना है अगर रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो आपको 6 प्लस करके उत्तर बता देना है। रिमाइंडर अगर 1 आ जाए तो 6 प्लस करके आपको उत्तर बता देना है। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आए, जैसे 2006, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 या 3 कुछ भी रिमाइंडर बचे, 2 या 3 कुछ भी रिमाइंडर बचे तो आपको 11 प्लस करके उत्तर बता देना है। ठीक है, 11 प्लस करने का मतलब ये है कि जैसे 2006 है, 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट को तो 2 शेषफल बचेगा। तो 2006 में क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे तो 2017 में सेम कैलेंडर आएगा। ठीक है, तो रिपीटेशन का ये है कि सेम कैलेंडर कब आएगा। और दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि अगर रिमाइंडर 0 बचे तो आपको 28 प्लस करके उत्तर बता देना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि जनरली कैलेंडर जो है 28 वर्ष बाद ही रिपीट करता है। अगर पर्टिकुलर वर्ष ना दे, एग्जामिनर आपको कोई ईयर ना दे, वर्ष ना दे और आपसे पूछ ले कि जनरली कैलेंडर कब रिपीट होते हैं, तो आपको बताना है 28 वर्ष बाद ही। ये नहीं कि हम जो लॉजिक बताए हैं वो उस पर अप्लाई करने लगे। अप्लाई तब करना है जब आपको पर्टिकुलर ईयर दिया जाए, पर्टिकुलर वर्ष दिया जाए। अगर पर्टिकुलर वर्ष नहीं दिया गया है तो आपको जनरली बताना है कि 28 वर्ष बाद ही रिपीट। और पर्टिकुलर अगर वर्ष दिया गया है तो आप 4 से डिवाइड करके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए और चेक कर लीजिए। रिमाइंडर 1 आए तो 6 जोड़ दीजिए, रिमाइंडर 2 या 3 कुछ भी आए तो 11 प्लस कर दीजिए, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे तो 28। तो आज हम लोग देखेंगे डेट फाइंड करने वाला प्रश्न, दिन कैसे निकालते हैं, दिन कैसे निकालते। ठीक है, तो आज हम लोग डेट फाइंड करने वाला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि 5 जून 1960 का दिन क्या होगा, जैसे ये सब प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के हैं, क्योंकि कैलेंडर में यही सवाल है जो कैलेंडर को टफ बनाता है। इसके अलावा कोई ऐसे सवाल नहीं है जो कैलेंडर। तो एक चीज़ तो इसमें जनरली आप ये सीख लीजिए कि कि नॉर्मल इसका जो कैलेंडर बनाने का जो तरीका है वो क्या है। तो एक तो ट्रिक ये है इसका, ये ध्यान रखना है आपको कि नॉर्मल ईयर में सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन क्या होता है, समान होता है। सामान्य वर्ष में क्या होता है कि 1 जनवरी 31 दिसंबर का दिन समान होने का मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी
2005 को संडे है तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या होगा, संडे ही होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल ईयर में। अब लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में देख लेते हैं। लीप ईयर में क्या होते हैं कि लगातार दिन होते हैं। जैसे 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार दिन होता है। लगातार दिन होने का मतलब क्या है कि 1 जनवरी 2008 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में क्या है कि 1 जनवरी 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं, और लीप ईयर में क्या होते हैं, 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन लगातार दिन होते हैं। अगर 1 जनवरी 2008 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कैसे दिन देखा जाता है, कौन सा दिन सामान्य होते हैं। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 जनवरी 2007 को अगर फ्राइडे है, 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, इसमें कोई अलग से तरीका नहीं लगाना है, इसमें अलग से कोई, क्योंकि ये सबसे घटिया किस्म के सवाल होते हैं, ये सबसे नॉर्मल सवाल है। और ऐसा सवाल यूपीएससी तो अभी इधर नहीं पूछी है 2-3 वर्षों में, 2-3 वर्षों में तो वो डेट फाइंड करने वाला ही पूछी है। लेकिन पीसीएस वगैरह वनडे एग्जाम के लिए क्या है, ये टफ लेवल का सवाल है, उनको लगता है यही सवाल कठिन है कैलेंडर में। तो इसको कैसे आप निकालेंगे, तो 1 जनवरी 2007 को फ्राइडे तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, फ्राइडे ही होगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। ठीक है, 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। तो 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे है तो सैटरडे। तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा, संडे। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, ये नॉर्मल ईयर नहीं है। 1 जनवरी 2007 नॉर्मल ईयर है तो उस दिन फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर में 1 दिसंबर और 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन समान होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में समान हो गए। 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा, जब वर्ष बदल गए तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, सैटरडे। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा, संडे। तो आपसे कोई इस बेस पे सवाल करता है तो इस नियम से आप निकाल लीजिए, ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गए। दूसरा हम लोग देखते हैं दिन निकालने वाले प्रश्न। दिन निकालने वाले जैसे 5 जून 1960 को कौन सा दिन होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 जून 1960 का दिन बताइए तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक नंबर कोड है वो याद रखना है आपको। नंबर कोड उतना टफ भी नहीं है, नॉर्मल है, इजी है, याद हो जाएगा। वो आपको याद रखना है और उसके बेस पे आप सारे, एक नहीं 1000 प्रश्न अगर यूपीएससी और पीसीएस वाले पूछ ले तो वो भी आप बता देंगे। तो देखते हैं, तो पहले तो आपको नंबर कोड ध्यान रखना है, जो ये है 14 40 250 36 146, ये नंबर कोड है। ये क्या है, नॉर्मल ईयर के लिए 14 40 250 36 146 नॉर्मल ईयर के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये याद करने का तरीका, अगर याद नहीं हो रहा है तो ऐसे ही याद कर लीजिए। ये क्या है, 12 का स्क्वायर, ये 0, फिर बीच में 5 का स्क्वायर, फिर 0, 6 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, 6 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे भी याद हो जाए। ये नॉर्मल ईयर के लिए। लीप ईयर के लिए क्या है, लीप ईयर के लिए बस जनवरी और फरवरी का कोड अलग है। तो 03 40 250 36 146 ये। ठीक है, तो ये कोड क्या है, ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। उसी तरह ये भी है, जनवरी
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। ठीक, तो ये 12 डिजिट का कोड है और 12 डिजिट को आपको याद रखना है। एक बस याद कर लीजिए आप, नॉर्मल ईयर वाला 14, 40, 250, 36, 146। उसके बेस पे आप ये नॉर्मल ईयर में क्या है 014 है और लीप ईयर में 03। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बाकी सारा डिजिट सेम ही होता है। तो आपसे कोई पूछे 5 जून 1960 का दिन, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले डेट लिख देना है 05। ठीक है, डेट लिख दिया हमने। जून का नंबर कोड, जैसे ये जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो ये देते हैं, तो ये नंबर कोड हमें उसी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जून का नंबर कोड देख लेते हैं। जनवरी फरवरी के अलावा जितने भी नंबर कोड है वो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में समान ही है, तो सिर्फ जनवरी फरवरी चेंज होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 05। ठीक है, तो जून का नंबर कोड 05, दिन भी है 5 तारीख, तो 05 हमने लिख लिया, लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट, तो 60 लिख दिया हमने। और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, लगभग कितने लीप ईयर है। 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे, लीप ईयर इसलिए चेक करना है कि जितने भी लीप ईयर इधर उधर होंगे वो दिन में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो जब तक लीप ईयर हम पकड़ नहीं पाएंगे तब तक दिन बताना कठिन है, वैसे गलत हो जाएंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 15 बार, लगभग नहीं पूरा 15 बार कट जाएगा, तो 15 लीप ईयर है। ये चारों चीज़ हम जोड़ देंगे, तो 15, 6, 1, 7, 1, 8, टोटल 85 दिन निकल के आ रहे हैं। तो 85 ये क्या है, टोटल ऑड डेज है। ठीक है, 85 ये टोटल क्या है, ऑड डेज है। इसको आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है, और सॉरी 85 टोटल डेज है, सॉरी 85 टोटल क्या है, डेज है। तो इसको आपको 7 से डिवाइड करना है और देखना है कि इसमें ऑड डेज कितने बच रहे हैं। जो ऑड डेज आएगा वही आपका रिजल्ट होगा, वही आपका दिन होगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 01 आया। 01 आने का मतलब क्या है, जैसे अगर 01 आए तो कह दीजिएगा संडे था, 02 तो मंडे, 03 तो ट्यूसडे, 04 तो वेडनेसडे, 05 तो थर्सडे, 06 तो फ्राइडे, 00 है तो सैटरडे। ये मेरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, किताब में आप मत देखिए, किताब में 00 को संडे बताया है। तो अगर 01 आए, इसमें क्या आया था 01, तो कह दीजिए कि उस दिन संडे था। ठीक है, उस दिन क्या था, संडे था। 01 आने का मतलब संडे। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हमने लिखा, तो इसमें पहले तो हमने डेट लिखा, ये डेट है, ये क्या है, मंथ कोड है, मंथ कोड, ये मंथ कोड लिखा हमने, लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट, और ये लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है, ये लीप। तो ये 4 चीज़ के आधार पे, ये 1900 के प्रश्न के लिए है, 2000 के प्रश्न में एक आध डिजिट आपको बढ़ाना पड़ सकता है, लेकिन 1900 के प्रश्न में ये 4 चीज़ें के आधार पे आप दिन बता सकते हैं कि कौन सा दिन। तो 5 जून 1960 का दिन कौन सा था, संडे था। इसी तरह एक प्रश्न और देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि 5 मार्च 1964 का दिन बताइए, 5 मार्च 1964 का दिन बताइए। तो आप कैसे बता पाएंगे, तो 5 पहले हमें डेट लिखना है, 5 मार्च का कोड ऊपर लिख ही चुके हैं, जनवरी फरवरी मार्च 4 है कोड, मार्च का कोड 4, लास्ट के 2 डिजिट तो 64, और 4 से लगभग डिवाइड करेंगे तो कितना लीप ईयर आएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 24, लगभग 16 लीप ईयर आएगा। तो पहले हम लोगों ने डेट लिख दिया, फिर मंथ कोड लिख दिया, ठीक है, फिर हमने लास्ट 2 डिजिट लिख दिया, ठीक है, फिर हम लोगों ने लीप ईयर लिख दिया, लीप ईयर। ठीक है, ये चारों चीज़ों को हम लोग जोड़ लेंगे, चारों चीज़ों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 4 14, 5 19, ठीक है, 6 1 7 1 8, टोटल 89 दिन
89 डेज निकल के आ रहे हैं टोटल जो दिन है। और इसको हम लोग 7 से डिवाइड करके ऑड डेज निकालेंगे, जो हम पहले ही लेक्चर में कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं ऑड डेज का, कैसे ऑड डेज निकाला जाता है। ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, फिर 9, 7 दूनी 14, तो ये 5 बच रहा है। 5 रिमाइंडर 5 आने का मतलब क्या है, पहले ही हम लोग ऊपर लिख चुके हैं। 01 का मतलब संडे, 02 का मतलब मंडे, 03 का मतलब ट्यूसडे, 04 का मतलब वेडनेसडे, 05 का मतलब थर्सडे, 06 का मतलब फ्राइडे, और 00 कुछ भी ना बजे तो सैटरडे। तो 05 आया मतलब उस दिन थर्सडे था, ठीक है, उस दिन क्या था, थर्सडे था। तो हम लोग आज अभी ये हम लोग 1900 के प्रश्न को देख लिए हैं, 2 प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिया है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसी बेस पे सारा आंसर निकल जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा एक 2000 का प्रश्न देखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 18 जुलाई 2022 को क्या होगा, 18 जुलाई 2022 को कौन सा दिन होगा। तो 2000 के प्रश्न कैसे हम निकालेंगे, तो पहले तो डेट लिखेंगे 18, जुलाई का कोड तो लिख देते 14, 40, 250, 36, 140, ये मंथ कोड है, ये आपको रटा होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो आप निकाल नहीं पाएंगे। और दूसरे विधि का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इतना ट्रिक टेक्निक है, हर एक वर्ष के लिए अलग अलग ट्रिक है, तो आप ध्यान ही नहीं रख पाएंगे वो। और इसमें क्या है कि एक बस आपको मंथ कोड याद रखना है, इसके बेस पे आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में 0 है तो 0 0 लिख देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, पहले लास्ट 2 डिजिट तो 22, 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 5 लीप ईयर आएंगे, ठीक, 5 लीप ईयर आ गए। उसके बाद इसमें क्या करना है, पहले इसको प्लस कर देंगे, 8 और 2 10 और 5 15, ठीक है, और 2 1 3 4, टोटल 45 दिन आ गए। टोटल क्या होगा, 45 दिन आ गए। 8 और 2 10 और 5 15, 1 3 4, 45 दिन आ गए टोटल, ठीक है, 45 दिन आ गए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा प्लस 6 ऐड करना है, एक्स्ट्रा प्लस 6 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि 2000 के प्रश्न के लिए, जैसे हम लोगों ने 1900 के प्रश्न के लिए 0 ऐड किया था, 0 ऐड किया था, तो 2000 के प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे। 3000 के लिए 4, 4000 के लिए 2, 5000 के लिए 6420, 6000 के लिए 6। तो ये पैटर्न है 6420 6420, ये चलता चला जाएगा। कोई हमसे 5000 साल आगे का भी पूछेगा तो हम दिन निकाल देंगे कि 5000 साल बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर ईयर दे दिया है, मंथ दे दिया है और डेट बता दिया है, तो 5000 साल बाद का भी बता देंगे और 5000 साल पहले का भी। ये पैटर्न है 6420 6420, ये चलता चला जाएगा। जहाँ तक आपसे पूछे 2050 2056, 3050 3056, तो आप इस बेस पे, तो 1900 का प्रश्न था तो हम लोग एक्स्ट्रा 0 जोड़ रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं जोड़ रहे थे। अब 2000 का प्रश्न आ गया तो एक्स्ट्रा हम लोगों को 6 ऐड करना है, ठीक है। 3000 का प्रश्न आ जाएगा तो 4 ऐड करेंगे, 4000 का प्रश्न आ जाएगा तो 2 ऐड करेंगे, 5000 का आ जाएगा तो फिर 0, फिर 6420 6420, ये चलता है। तो ये 2000 का प्रश्न है तो एक्स्ट्रा 6 जोड़ेंगे, तो टोटल 51 दिन हो गए। टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 51। तो 51 में हम लोग 51 में हम लोग ऑड डेज, टोटल दिन हो गए 51। अब 51 के बाद हम लोग ऑड डेज निकाल लेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 02 बचा। 02 आने का मतलब क्या है, 01 आने का मतलब हम लोग बताए थे कि संडे है, 02 आने का मतलब कि उस दिन मंडे। आप लोग मोबाइल खोल के उसमें कैलेंडर में चेक कर लेंगे, 18 जुलाई 2022 को क्या होगा, मंडे होगा। कोई सा भी दिन आपसे पूछे आप इस बेस पे बता देंगे। एक सवाल जो यूपीएससी पूछी थी वो देख लेते हैं हम लोग। यूपीएससी ने क्या पूछा था, 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा, 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। कई ऐसे कोचिंग वाले वगैरह ये उम्मीद नहीं किए थे कि इस टाइप का भी प्रश्न यूपीएससी पूछेगी। ये कुछ नहीं है, इसका जो नेक्स्ट लेवल वाला है प्रश्न है वो इससे भी हार्ड है। तो यूपीएससी में क्या है, प्रश्न का पूछने का कोई सीमा नहीं, सीमा है लेकिन वो क्या करती है, प्रश्न अब एप्लीकेशन बेस पूछती है। जैसे
मतलब यूपीएससी पिछले 3 साल से पेपर को हम देख रहे हैं, पिछले 3 साल से एलसीएम और एचसीएफ से सवाल पूछ रही है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ से ये नहीं पूछ रही है कि 2 4 6 का एलसीएम बताओ, वो ये पूछ रही है। और कोचिंग वाले, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोचिंग वाले क्या है कि वो अलग तरीके से, मतलब वो वही पढ़ा रहे हैं जो उनको आता है, वो ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि यूपीएससी क्या पूछ रही है, और वो एलसीएम सिखा दे रहे हैं, लेकिन सवाल कैसे पकड़े, सवाल का पहचान क्या है एलसीएम का, ये नहीं सिखा रहे, क्योंकि उनको खुद नहीं आता होगा। अब 2 4 6 का एलसीएम अगर यूपीएससी आपसे पूछे तो आप तो बता देंगे कि 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, फट से बता देंगे। तो ये तो 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा, 9th क्लास का भी बच्चा बता देगा। अब यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है कि 3 घंटियाँ 2 4 6 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तीनों एक साथ कब बजेंगी, तीनों एक साथ कब बजेंगी। तो ये सवाल एलसीएम का है, लेकिन पहचान कैसे पहचान पाएंगे कि ये एलसीएम का है, एचसीएफ का है, या कुछ और निकालना है इसमें। तो कोचिंग वाले पहचान नहीं बता रहे हैं, जी भर भर के सवाल सिखा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम, ये मतलब रीजनिंग में कई सारे टॉपिक सिखा दे रहे हैं, लेकिन पहचान वो नहीं बता पा रहे हैं। वही सवाल कोचिंग वाले के सामने आ जा रहे हैं तो वो भी बेहोश हो जा रहे हैं कि इसमें क्या निकालें। तो आप इधर उधर मतलब भटकने से अच्छा है कि एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। और लगभग हम यूट्यूब पे 15 से 20 चैनल को देख चुके हैं, 15 से 20 चैनल, वो भी फेमस नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन फेमस चैनल देख चुके हैं। उस पर क्या करते हैं, टीचर भरमाते बहुत ज़्यादा है, भरमाना मतलब फेंकना, उनको क्या कुछ आए चाहे ना आए, उनको फेंकना। 2 4 10 सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं, वही सवाल वो बता रहे हैं। यूपीएससी पूछे कुछ, वो बताएंगे वही जो उनको आता है। अभी 2 3 साल से सीसेट ऐसा बन रहा है कि जो टीचर ये होशियारी जो दिखाते हैं, अगर उनको बैठा दिया जाए एग्ज़ाम में तो वो भी फेल हो जाएंगे। वो भी मैथ रीजनिंग, मतलब गारंटी दे रहे हैं कि वो भी मैथ रीजनिंग 60% भी नहीं बना पाएंगे। और बताते ऐसे हैं जैसे उनके यहाँ पढ़ लीजिए तो 100% आप मैथ रीजनिंग क्या करें। तो ये सब आप बहकावे में नहीं आइए, एक ही चैनल को फॉलो कीजिए। और हम अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमको बिल्कुल फॉलो कीजिए। आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछले 2 3 साल में एप्लीकेशन बेस्ड जैसा सवाल बना रही है यूपीएससी। आप ये समझ लीजिए कि मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे बच्चे उसमें क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। चलिए हम लोग 10 अक्टूबर 2027 का दिन देखते हैं। तो पहले हमको क्या लिखना है, 10 लिख देंगे। अक्टूबर का कोड तो 14 40 250 36 140, ये रटा होना चाहिए, ये नॉर्मल सी डेट मंथ का कोड है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 01, लास्ट के 2 डिजिट 27, 4 से 4 छक 24, लगभग कितने लीप ईयर आएंगे, 6 लीप ईयर आएंगे। इस सारे को जोड़ देंगे, ठीक है, सारे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 7 6 13 1 14 और 14 और 2 1 3 1 4 44 आ गए, ठीक है। टोटल डेज 44 आ गए। इसमें 6 एक्स्ट्रा ऐड करना है, क्यों, क्योंकि 2000 के प्रश्न है तो आपको 6 ऐड करना ही पड़ेगा। तो 44 और 6 50, टोटल दिन कितने आ गए अपने पास, 50। अब इसमें ऑड डेज निकाल देंगे, 7 से 7 7 49, तो 01 आ गया। 01 आने का मतलब क्या था कि संडे, ऊपर देख लीजिए 01 आने का मतलब हमने बता दिया है, 01 आएगा तो संडे, ठीक है। तो 01 आया मतलब उस दिन 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन था, संडे था। तो इसी आधार पे आप 2000 के प्रश्न को निकाल लेंगे, इसी आधार पे 3000 के प्रश्न के। तो कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछे, एक सवाल इसमें यूपीएससी ये पूछती है, यूपीएससी तो अभी नहीं पूछी है, लेकिन लास्ट ईयर पीसीएस वाले पूछे हैं कि 10 अक्टूबर या 5 जून 1955 को अगर मंडे है तो 17 जनवरी 1860 को क्या होगा। तो ये प्रश्न जो होते हैं बेसिकली ये होते सेम ही प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो दिन बता रहा है एग्जामिनर वो वाकई सही है कि नहीं। तो वो भी प्रश्न हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।